Hi everyone, welcome to Simple Learning High Growth. We are back with another edition of the Hindi editorial words. And these words are going to be very important for all your competitive exams. And also, it will help you to increase your vocabulary. So let's start. First word is wrath. I'll say that again, wrath. Wrath का मतलब होता है extreme anger, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा. Sentence पढ़ते हैं. They used their feet, often facing police wrath, till the administration allowed trains and buses to move again. यहाँ पर माइग्रेंट्स की बात हो रही है. पहले वो पैदल चले, उसके बाद उन्होंने पुलिस का गुस्सा भी बहुत बार बर्दाश्त किया, रात टिल, जब तक कि प्रशासन ने ट्रेनों और बसों का मूवमेंट अलाउ नहीं किया. माइग्रेंट्स ने बहुत प्रॉब्लम सही हैं और सह रहे हैं. बहुत सारे माइग्रेंट्स पैदल चल के अपने घर चले गए और बहुत सारे माइग्रेंट्स अभी पैदल चल रहे हैं. उसी बीच उन्हें पुलिस का गुस्सा भी सहना पड़ा और ये चीज़ चलती रही जब तक कि प्रशासन ने फिर से ट्रेनों और बसों की आवाजाही शुरू नहीं की. तो wrath का मतलब होता है एक्सट्रीम एंगर. लेट्स गो टू अनदर वर्ड. द नेक्स्ट वर्ड इज beset. फिर से बोलता हूँ, beset. beset वर्ड का मतलब होता है बहुत सारी प्रॉब्लम्स का एक साथ होना. बहुत सिंपल इसका मीनिंग है, एक तरीके से इतनी प्रॉब्लम्स कि आप टॉर्चर्ड फील करें. सेंटेंस पढ़ते हैं. The remaining 10% of the workforce that is formally employed with social security benefits are beset by pink slip or salary cuts. यहाँ पे बात हो रही है उन लोगों की, माइग्रेंट्स की, लेबरर्स की, जो लोग कि अपने स्टेट से आकर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में काम कर रहे थे, पर लॉकडाउन की वजह से उन्हें अपने घर की तरफ जाना पड़ा. तो मोस्टली उनमें से चले गए, लेकिन 10% जो कि काम कर रहे थे, जो कि लेबर लॉज के अंदर उन्हें बेनिफिट्स वगैरह सब कुछ मिल रहा था, उनको बिसेट यानी कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस हुई जब उन्हें पिंक स्लिप दे दी गई. पिंक स्लिप का मतलब होता है कि जब आपका एम्प्लॉयर आपको बोले कि ठीक है, ये लो 2 महीने की सैलरी, ये लो 1 महीने की सैलरी, अब तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं है. या फिर सैलरी कट, 10,000 रुपये मिल रहे थे, उसकी जगह पे अब 6,000 रुपये मिलेंगे. तो जब एक तो लॉकडाउन की प्रॉब्लम, ऊपर से जब उन्हें पिंक स्लिप मिलने लगी या फिर सैलरी कट होने लगा, तो और भी ज़्यादा वो प्रॉब्लम से घिर गए. और भी ज़्यादा उन्हें टॉर्चर्ड फील होने लगा कि एक तरीके से तो एक तो लॉकडाउन है, दूसरा खाने पीने की दिक्कत है, तीसरा काम भी कर रहे हैं तब पैसे भी नहीं मिल रहे हैं. सो बिसेट का मतलब हुआ जब आपके पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो और आप बिल्कुल टॉर्चर टाइप फील करें. लेट्स गो टू अनदर वर्ड. द नेक्स्ट वर्ड इज स्वेथ. फिर से बोलता हूँ, स्वेथ. स्वेथ वर्ड का मतलब होता है किसी भी चीज का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा, क्या कोई लंबी पट्टी या फिर कोई लैंड का हिस्सा. सेंटेंस पढ़ते हैं. While swathe of informal sector workers are moving away from their adopted base. दोस्तों, हमने पिछले वर्ड में beset, जब मैंने वर्ड बताया उसमें ये सेंटेंस पढ़ा था. The remaining 10% of the workforce that is formally employed with social security benefits are beset by pink slip or salary cuts. तो मैंने इसके ऊपर का जो सेंटेंस, वाइल स्वेत वाला जो सेंटेंस है, ये मैंने इसलिए नहीं बताया था क्योंकि मैंने आपको स्वेत का मीनिंग नहीं बताया था. अब मैं बता चुका हूँ, इसलिए ये सेंटेंस ऐड करके बताया है. तो यानी कि एक बहुत ही मेजर पार्ट जो लेबरर्स का है, मतलब एक तरीके से अगर मान लीजिए भारत में 100 लेबरर्स हैं, तो उसमें से लगभग 90 लेबरर्स, यानी कि बहुत बड़ा पार्ट उन लेबरर्स का अपने अपने घरों की तरफ जा चुका है फ्रॉम देयर अडॉप्टेड बेसिस. अडॉप्टेड बेस का मतलब हुआ कि जैसे दिल्ली हो गया उनका अडॉप्टेड बेस, कैलकाटा हो गया, मुंबई हो गया, तो यानी कि जहाँ पे उन्होंने काम करने के लिए सोचा. तो अडॉप्टेड बेस जो था उसको छोड़कर वो अपने घर की तरफ चले गए. और जो बचे हुए 10% है, जिन्हें कि लेबर लॉ के अंदर सारे सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स मिल रहे थे, उन्हें बिसेट यानी कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ी. पिंक स्लिप यानी कि एम्प्लॉयर के द्वारा 1-2 महीने की सैलरी देके निकाल देना, या फिर सैलरी कट. तो स्वेथ का मतलब हुआ एक बहुत ही बड़ा हिस्सा किसी चीज का. चलिए चलते हैं अगले वर्ड. फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड है समन. समन का मतलब हुआ किसी को ऑर्डर करना या फिर किसी को बुलाना एक अथॉरिटेटिव वे में. यानी कि आपके पास पावर है तो आप उस पावर का इस्तेमाल करते हुए उसे अपने पास बुलाएं. सेंटेंस पढ़ते हैं. पाकिस्तान समन्ड अ सीनियर डिप्लोमेट फ्रॉम द इंडियन हाई कमीशन ऑन थर्सडे. थर्सडे को पाकिस्तान ने भारतीय हाई कमीशन के एक सीनियर डिप्लोमेट को समन किया, यानी कि बुलाया. किस लिए?
बुलाया द थर्ड टाइम इन दिस वीक, यानी कि ये वीक में तीसरी बार बुलाया, to protest over the alleged ceasefire violations by the Indian forces along the line of control। ये बहुत अजीब लग रहा है कि पाकिस्तान कह रहा है कि भारत ने सीज फायर का उल्लंघन किया, सॉरी युद्ध विराम का उल्लंघन किया। तो पाकिस्तान ने जो सीनियर डिप्लोमेट, भारत के सीनियर डिप्लोमेट को समन किया है वो इसलिए ताकि वो प्रोटेस्ट कर सके कि भारतीय आर्म फोर्सेस ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर किया है। बहुत अजीब सा लगता है, हमेशा पाकिस्तान ऐसा करता था, बट ठीक है, ये द हिंदू एडिटोरियल का ही सेंटेंस मैंने पिक किया है। चलिए चलते हैं अगले वर्ड पर। कजोल, आई से दैट अगेन, कजोल। कजोल वर्ड का मतलब हुआ है गेट देम टू डू इट आफ्टर परsuading देम फॉर सम टाइम, यानी कि आप किसी भी व्यक्ति को खुशामद करें, लालच दें या फिर किसी और तरीके से किसी काम को करने के लिए मजबूर करें, राइट। सेंटेंस पढ़ते हैं। इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव्स हैव प्लीडेड विद द लेबर मिनिस्ट्री टू cajole वर्कर्स टू रिटर्न टू देयर वर्कप्लेसेस ऑन बीइंग समन्ड, यानी कि बुलाए जाने पर जो इंडस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव्स है उन्होंने लेबर मिनिस्ट्री से कहा कि जब हम वर्कर्स को बुलाएंगे तो प्लीज, यानी कि आप, लेबर मिनिस्ट्री से कहा जा रहा है कि आप उन्हें कोई भी लालच देकर उन्हें वापस भेज दें, बुला लें। एंड इफ, यदि दैट डज नॉट प्रूव इफेक्टिव, यदि ये इफेक्टिव नहीं रहता है, मेक देम लाइबल फॉर एक्शन अंडर रेलिवेंट इंडस्ट्रियल लेबर लेजिस्लेशन, तो उन्हें जो निर्धारित कानून है उसके अंदर जिम्मेदार बनाया जाए। यानी कि यहाँ पे एक तरीके से इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव्स लेबरर्स को डरा धमकाकर अपने पास काम के लिए बुलाने के लिए लेबर मिनिस्ट्री से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। आज के वर्ड्स, आई होप आपको सबका मीनिंग समझ में आया होगा। दोस्तों, अगर कहीं पर भी आपको ये लगा हो कि हम सही तरीके से नहीं समझा पाए हैं तो प्लीज़ आप हमें कमेंट ज़रूर लिख कर बताएं, सो दैट कि हमें इम्प्रूव होने में कुछ हेल्प मिल सके आपकी। ओके, थैंक्स फॉर लर्निंग विद अस, हैव अ गुड डे।